पहाड़ों की रानी मसूरी में दिसंबर में होने वाली भीड़ के मद्देनजर व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन सख्त रुख अपनाने लगी। इसी क्रम में जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों समेत स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारियों संग एक बैठक की, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण के साथ ही शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण आदि के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग के किनारे स्थित सभी दुकान स्वामियों को भी नोटिस जारी कर स्वयं ही दुकान हटाने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गलत तरीके से बनी इन दुकानों को नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गलत तरीके से बनी इन दुकानों को नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं दुकान स्वामियों का होगा। दुकान जो हैं जो गलत तरीके से बनाई गई हैं या इंक्रोच की गई हैं, उनको सभी को नोटिस दे दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि समय रहते ही अपने लेवल पे ही उसको या तो हटा लें या डिमोलिश कर लें। अदरवाइज़ हमारी टीम जो है 2 टीम्स बनाई गई हैं, एक उठाल गेट से ऊपर, एक उठाल गेट से नीचे, वो फिर कार्रवाई करें। उधर मसूरी देहरादून मार्ग स्थित समस्त दुकान स्वामियों द्वारा आज अतिक्रमण हटाने गई टीम का जमकर विरोध हुआ। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा DIT से क्रैकिंग तक स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज सभी दुकानदारों द्वारा विरोध में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का आरोप था कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि पर स्वरोजगार करने के लिए पिछले 30 से 35 वर्षों से छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा ऊंचे रसूख वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन गरीब लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बारे में दुकानदार बलबीर सिंह जदवान ने बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से मसूरी में आवासीय नक्शे पास कर उसमें होटल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और मसूरी देहरादून मार्ग पर पिछले 33 से 35 वर्षों से लोग अपनी निजी भूमि पर स्वरोजगार कर रहे हैं। दुकानें टूटती हैं, अगर हमारी दुकानें टूटती हैं इन गाँवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे। चाहे हमें उसके लिए आधी मसूरी खाली करनी पड़े, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन जो ये अवैध बने हुए, जैसे ये हमको अवैध कह रहे हैं, मसूरी में जितने भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनको नहीं छोड़ा जाएगा हमारे द्वारा। हम बिल्कुल इसका आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। हम वही बात कहना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर गांव वाला दुकान खोल के किनारे पे बैठा हुआ है, उसका MDDA के द्वारा जो है उसका जो है ना ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाता है, और जो दिल्ली से आया है मसूरी, उसने रेजिडेंशियल नक्शा पास करवाया है और वो होटल की एक्टिविटी उसमें कर रहा है। होटल चल रहे हैं, करीब 250 से 300 लगभग होटल हैं उसमें, जो आज भी चल रहे हैं। हम फिर इनको नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। हम तो कह रहे हैं कि ये जो जब आप मसूरी पहुंचते हो उठाल गेट से लेके मसूरी तक, तो 20 किलोमीटर का एरिया हमारी ग्राम सभा का आता है, जिसमें हम अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन ये उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना रोजगार करने कहाँ जाएंगे? देहरादून में जाएंगे या ऊपर जाएंगे मसूरी में? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है गाँव वालों के पास। लड़ाई जारी है। अन्य दुकानदार सत्य रावत का कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि वे अपनी निजी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से दुकानें संचालित करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश जारी किए गए, जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी है और यदि विभाग द्वारा इसी प्रकार ग्रामीणों का उत्पीड़न किया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें MDDA द्वारा अतिक्रमण के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग 70-80 से, उससे पहले से हमारे दादा परदादा भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी छपरें यहाँ हुआ करती थी। आज हमने रोजगार के लिए अपने छोटे छोटे दुकानें डाली हैं तो हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी कारण पूरा गांव हमारे
यहाँ खड़े हैं। और कितनी दुकानें हैं जिनको नोटिस दिया? ये लगा लो आप कि किंगरेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक सारी मैक्सिमम दिकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारा कल के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, किसी के आज के लिए हैं, किसी को 23 के थे, तो ऐसे करके इसलिए आज इसके विरोध में हम खड़े हैं, क्योंकि आज MDDA द्वारा ध्वस्तीकरण का वो करा था और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ बुलाया गया था, तो इसीलिए हम उसको पूर्ण विरोध के लिए यहाँ खड़े हैं। तो किसकी तरफ से आपको नोटिस दिया गया है? MDDA द्वारा। जमीनें जो है अपनी जमीनों पर है या अपनी ज़मीनों पे है हमारी। कब से है आपकी दुकानें? हमारी दुकानें तो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हैं, उस समय छप्पर हुआ करते थे, और वैसे लीगल तरीके से देखा जाए तो हम 70-80 से पहले से बैठे हैं। मांगे नहीं मानी गई या तो हमारी मांगें नहीं मानी गई तो युवा खड़ा है, विरोध करेगा पूर्ण तरीके से, पहले शांतिपूर्वक करेगा, अगर उसके बाद वैसी बात नहीं बनी है तो जो जैसा हो सकता है वैसे करेंगे। MDDA जो है जब दुकानें बनती है उस समय तो नहीं खड़ा होता है, लेकिन जब दुकानें बनती है जो आदमी पूरी जीवन भर की पूंजी उस पर लगा देता है उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं। तो वही तो दुर्भाग्य है। पहले आदमी को बताया जाए, रास्ता दिखाया जाए। गांव वालों की जैसे अभी कहा कि भाई यहाँ पर बंदोबस्त की समस्या है और चीज़ों की समस्या है, वो चीज़ निवारण हो तो आदमी कुछ करे। विधायक ने कैबिनेट मंत्री है, उनसे आपने बात की है? सब ने रखी है, उनके पास गए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमें, उन्हीं के कारण है और वो उन्हीं का गांव है ये। वो जान आश्वासन ये दिया गया है कि भाई यथावत रहेगी हमारी दुकानें जैसे हैं, कार्रवाई करी जाएगी, जैसे भी होगा आगे बढ़ाएंगे बात। और हमारी DM से बात हुई, DM का सीधा कहना है कि जो दुकानें हैं जो भी अतिक्रमण की जद में आती हैं सारी छोड़ देते हैं, उसके खिलाफ उसी के खिलाफ तो खड़े हैं भाई साहब, ये सब लोग उसी के खिलाफ तो खड़े हैं MDDA द्वारा। वही वाला सवाल है ये दोबारा से। लगातार लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लगातार जारी रहेगी जब तक हमें सही समाधान नहीं मिला।